अब कान्हा चलने भी लगे हैं, थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगे हैं तोतली भाषा में, लेकिन एक काम वो है जो माँ को नृत्य करना पड़ता है। एक तो अपने हाथों से भोजन कराना और दूसरा लोरी गा करके सुलाना। माँ कितना भी प्रयत्न कर ले लेकिन कान्हा बिना लोरी गाए सोते नहीं। आज तो माँ लोरी सुला गा गा के भी थक गई, लेकिन कान्हा सोई नहीं। रात के 12 बज गए तो कान्हा ने कहा मैया मुझको नींद नहीं आ रही और बड़ी गर्मी लग रही। तो माँ कान्हा को छत पे लेके चली गई। चल बेटा, अब यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं तुझे गोदी में थापी मारती हूँ तो सो जा। तो कान्हा ने ऊपर देख लिया चंद्रदेव को, बोले मैया ये चंद्रदेव कौन है? बोले कि बेटा ये देवता है। तो माँ ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, तू मुझे चंदा ला के दे दे। मैया ने कहा लाला आधी रात हो चुकी, मैं कहाँ से चंदा ला के दे दूँ? बड़ी सी पराग में मैया ने पानी भरा। जब लाला नहीं माने तो चंद्रमा का प्रतिबिंब आ गया। कन्हैया ने उसे पकड़ना चाहा, पर मैया जी तो नकली मारो, मुझको असली मारो, चंदा ला के दे। लाला मैं असली चंदा नहीं ला सकती बेटा। मैया अगर तू चंदा नहीं लाएगी तो मैं सुर भी गाय कर दूंगी। माँ ने कहा मत भी, वैसे दुबलो बलो मैं बलराम को पिला दूंगी। बहुत जिद करने लगा है तो मैया अगर तूने मुझको चंदा ला के नहीं दिया तो ये जो पूजा करती है वो जय जय को गाँव कौन सो है? बेटा वो भगवान विष्णु हैं, वो क्षीर सागर में रहते। मैया क्षीर सागर क्या हुआ? बेटा क्षीर सागर मने क्षीर मतलब दूध, दूध का सागर। अच्छा मैया तो कितनी गाय ने मिलके दूध दिया होगा कि क्षीर सागर बनो? अरे बेटा तू ये सब बातें मत कर, रात के 2 बजने हो गए, सो जा चुपचाप से। बोले नहीं मैया बताना। बोले बेटा जो खुद गाय ने दूध प्रकट करे उसे कितनी गायों के दूध की आवश्यकता पड़ेगी? अच्छा वो सब छोड़ मैया, मेरे दिमाग में एक बढ़िया बात आई है। बोले क्या? हमारे पास कितनी गाय हैं? बोले 9 लाख से ज्यादा। बोले एक दिन सारी गायों को दूध मथुरा नहीं बेच के हम एक बड़ा सा सरोवर बनाएंगे और सरोवर में डाल देंगे, फिर मैं वहां को जय जय बन जाऊंगा और सब मेरी पूजा करने लगेंगे। मैया ने कहा तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है उल्टी सीधी ना, तभी तुमको नजर लगती है। चुपचाप से सो जा वरना दूंगी खींच के कान में। बस बोला ही था कि कन्हैया चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। अब दूसरी बार रोने की आवाज आई। नंद बाबा निकले कमरे से बाहर। बोले यशोदा आधी रात को बच्चे को रुला रही हो, शर्म नहीं आती? एक बच्चा संभालना नहीं आता तुम्हें? लो कर दी ईगो में लगने वाली बात। नंद बाबा ने सोचा कि मैं तो बोलना भी नहीं चाह रहा था ये, लेकिन बोल दिया। माताओं को आप सब बोल दो, सब बोल दो, और कभी ये मत बोलना कि तुम्हें बच्चा संभालना नहीं आता। हाँ क्योंकि सबसे अच्छे से तो वही संभालती है। नंद बाबा की तरफ देख के मैया कहती वाह मुझे बच्चा संभालना नहीं आता, ठीक है ये लीजिए आपके सुपुत्र। और आप जोर से कान्हा को पटका बाबा की गोदी में और मैया चल पड़ी। कमरा बंद किया और अंदर बाबा ने कहा लाला तेरी वजह से तो मुझे भी डांट पड़ी और अब रात को सोने की कोई व्यवस्था नहीं। कान्हा छाती चौड़ी करके दे मैया बाबा कोई बात थोड़ी है, हमारे यहाँ कितने कमरे में कहीं भी सो जाएंगे, चलो बाबा। और क्योंकि कान्हा को तो नींद आनी नहीं, कान्हा के साथ जो जागे जो मस्ती करे उसी के साथ खेलना, लेकिन बाबा को तो भयंकर नींद आ रही। कमरे में गए, लाला को लिटाया, खुद खराटे मार मार के सोने लगे। कान्हा ने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है, आज तक तो मैया बिना सुलाए सोई नहीं और मैं तो सोया भी नहीं, बाबा खराटे मारने लगे। तो कान्हा ने उठाया, बाबा बाबा उठो, क्या है लाला? बोले बाबा मुझे भूख लगी है। नंद बाबा देखते हैं बाहर, बोलते सुबह होने वाली है, रात्रि के 3 बज रहे हैं, इतने सुबह किसको भूख लगती है? बोले मुझे लगती है, मुझे जब भी भूख लगती है मैया बड़े प्यार से खिलाती है। आपको नहीं खिलाना तो आप मैया को बुला दो। अब अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चे संभालना नहीं आता तो मैया को तो बुला ही नहीं सकते। नहीं 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 बेटा मैं कुछ लेके आता हूँ। रसोई गए, 1 गिलास दूध भर के लाया, ले बेटा पी ले और सो जा, और आके लेट गए। खाना कहते विचित्र है भाई पिताजी। अपने ग्लास पकड़ी, उंगली डाली, बोले बाबा क्या है खाना? बोले ये तो ठंडा दूध है, मुझको गरम गरम दूध पीने की आदत है, गरम कर दो ना। नंद बाबा ने कहा बेटा सुबह गरम गरम दूध पिलाऊंगा, अभी तो यही पी ले। बोले नहीं अगर आप गरम नहीं कर सकते तो मैया को उठा दो। अरे ये क्या बार बार मैया को बुला दो, मैया को बुला दो, कहा ना मैं करता हूँ ना गरम, कोई बात नहीं मैं करता हूँ। बेचारे जीवन में कभी चूल्हा नहीं जलाया था, पर कह दिया यशोदा मैया को कि तुम्हें तो बच्चे संभालना आते नहीं, और आज तो अगर उठा दिया तो नाक आ जाएगी।
चूल्हा उला जलाया, दूध गर्म किया, लेकर आए, कान्हा को दिया, बोले सो जा, मुझे आधा एक घंटा सो लेने दे, तू भी सो जा। कान्हा ने दूध सूंघा, बोले बाबा ये तो सादा दूध है, मैया तो केसर मिश्री मावा सब मिला, मुझे सादा दूध अच्छा नहीं लगता। नंद बाबा ने कहा तू किस जन्म की दुश्मनी निभा रहा, बता तू रोज ऐसे मैया को भी परेशान करता है। बोले मैं परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ मैं ऐसा रोज करता हूँ तो मैया रोज प्यार से खिलाती है। अब तो लगा नंद बाबा को कि मैंने कहा कि काम बोल दिया। 1 घंटे तक रसोई में ढूंढते रहे, अब केसर मिल रहा है तो काजू मिला तो मिश्री मिली, और जैसे लेके आए कान्हा के पास, कान्हा ने फिर उंगली डाली, बोले बाबा ये तो ठंडा हो गया, इसको फिर से गर्म कर दो ना। नंद बाबा को आई गुस्सा, लेकिन क्या करते, नंद बाबा लेके गरम करके आए, बोले जा रहा हूँ कान्हा, अब तो सो भी नहीं सकता, अब तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बज गए। अब कान्हा को दूध दिया कि ले पी, लेकिन कान्हा एक हाथी के ऊपर चढ़े, बाबा मैं अभी हाथी की सवारी कर रहा हूँ, थोड़ी देर से पीऊंगा। बाबा ने कहा फिर ठंडा हो जाएगा, तो फिर कहेगा गरम करके लाओ, मैं दोबारा गरम करके नहीं लाने वाला। तो कान्हा ने कहा तो ठीक है मत लाओ, मुझे भूख भी नहीं लगी अब। बाबा ने कहा तुझे भूख नहीं लगी? रात के 2 बजे से सुबह के 4 बजे तक मैंने सिर्फ 1 गिलास दूध गर्म करके इतना समय लगाया, और अब कह रहा है तुझे भूख नहीं लगी, पीना पड़ेगा। लगा दिया कान्हा को। कान्हा इतना जोर से रोए, इतना जोर से रोए, बेचारी मैया तो सोई हुई नहीं। दरवाजा खोल के दौड़ के आई, लाला दौड़ के मैया के गले लग गए। नंद बाबा साष्टांग चरणों में प्रणाम करते और कहते हैं यशोदा बच्चों को संभालना केवल माँ के ही बस की बात है, दुनिया में और कोई बच्चों को नहीं संभाल सकता। पतियों को तो इस बात पे सरेंडर ही रहना चाहिए, ज्यादा ईगो में लेना नहीं चाहिए बच्चों को संभालने का, वरना 2-4 दिन भी अगर पत्नियां नहीं है और बच्चों को संभालना पड़ा, सारी दुनिया के देवी देवता दिख जाते हैं, है ना? सही बात है कि नहीं? डायपर भी बदलना हो तो पिताजी माँ के पास भेजते, बेटा जाओ माँ से पहले डायपर चेंज करवा लो। क्यों? है ना? नहीं, यहाँ के भैया लोग तो बहुत अच्छे हैं, बच्चों की खूब सेवा करते होंगे, है ना? मैं तो दूसरी जगह की बात कर रही थी। यहाँ के भैया और मैया दोनों बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे।